मेरी मम्मी का इलाज कराया था, कैंसर थी मेरी मम्मी का। चंडीगढ़ में जाने के बाद डॉक्टरों ने मेरे को बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया है ये, तो इन चीज़ों से मतलब तकलीफ हुई है। तभी मैंने ये निश्चय किया कि मैं जहर मुक्त खेती करूँ। तो काफ़ी किसान हैं मेरे साथ और काफ़ी मेरे प्रोडक्ट हैं, हम उन्हीं के प्रोडक्ट लेते हैं जो केमिकल फ्री होते हैं। हम देसी खाने के लिए देसी चीज़ें देते हैं, भाई कोई केमिकल का प्रूफ भी ना आए और खाने में भी स्वादिष्ट रहे। मेरा 90-95 लाख के करीब टर्न हो रहा है जी। एक किसान जिनकी मां को जब कैंसर हुआ तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू हुए और डॉक्टर्स के पास जाते तो एक बात बार बार सुनने में आती कि जब जहर वाला खाना खाएंगे तो क्या होगा। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा में और हमारे साथ में कैथल के किसान राजेश खेड़ी जी हैं, जिनकी ये कहानी है। और अपनी मां के इलाज के लिए दौड़ते दौड़ते जब उन्हें ये समझ में आया कि खेती में जो पेस्टिसाइड और खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, रसायन वाली खाद का, वो कितनी खतरनाक है, तो उन्होंने अपनी खेती के स्वरूप को बदल दिया, पूरी तरह से जैविक खेती पर आ गए। अब उनका एक एफपीओ भी है, वहाँ पर भी वो सिर्फ उन उत्पादों को बेचते हैं जो पूरी तरह से जैविक तरीके से तैयार किए गए हों। तो चलिए आपको मिलवाते हैं राजेश जी से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में आज गाँव जंक्शन पर। जी जी, राजेश जी, दर्शकों को सभी को मेरा राम राम जी। राजेश जी ये बताइए कि खेती आप कब से कर रहे हैं? पहले मैं 1993 से खेती कर रहा हूँ जी। और कब ये स्वरूप बदला खेती का, जैविक में पूरी तरह से आना? मेरा 2008 में बदला था, क्योंकि उस टाइम में मेरी मम्मी का इलाज कराया था, कैंसर थी मेरी मम्मी का। तो उस टाइम मैंने इलाज करवाया, तो वहाँ चंडीगढ़ में जाने के बाद डॉक्टरों ने मेरे को बोला भाई ऐसे ऐसे हो गया है ये, जी जी तो इन चीज़ों से मतलब तकलीफ हुई है। जी। तो उसी के कारण मेरा वो बदला गया, क्योंकि साइंटिस्टों ने बताया, डॉक्टरों ने भी ये चीज़ें ऐसी हुई हैं। तभी मैंने ये निश्चय किया भी मैं जहर मुक्त खेती करूँगा। और जहर मुक्त खेती करने का निश्चय करने के बाद फिर मेरे को सरकार ने भी अच्छा प्रोत्साहन दिया, क्योंकि मोदी जी ने हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड निकाला है 2016 में 15 में। तो सबसे पहले पूरे भारत का नेशनल अवार्ड मेरा है ऑर्गेनिक का। और 2017 में हल्दर मेले रत्न पुरस्कार है मेरा। काफ़ी अवार्ड मिले हैं, सरकार ने मेरा बहुत तो कराया, प्रोत्साहन दिया है। तभी मेरे साथ मतलब 720 किसान हैं एपीओ में, तो जिनके मतलब 140 के करीब मतलब ऑर्गेनिक में है बिल्कुल। तो काफ़ी किसान हैं मेरे साथ और काफ़ी मेरे प्रोडक्ट हैं, हम उन्हीं के प्रोडक्ट लेते हैं जो केमिकल फ्री होते हैं। अच्छा, यानी अगर जो 700 से ज़्यादा 750 करीब किसान है, आपने कहा उसमें तो सिर्फ 140 हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। जी। तो क्या बाकियों के जो फसल है उसको यहाँ नहीं लाते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जो जैविक है उन्हीं को आगे मार्केट में बेचते हैं। जैसे मतलब वो कहेंगे भाई हमारा मतलब प्रोडक्ट बिकवा, उससे मदद कर सकते हैं। भाई कोई केमिकल खरीदने वाला आता है तो उससे मदद करते हैं, लेकिन मार्केट में हम अपने आप सेल नहीं करते उनके। अच्छा, ये नाम अमृत जैविक, तो ये कैसे पड़ा? ये मेरे गुरुजी थे, हॉर्टिकल्चर में थे, उन्होंने बोला था भाई ऐसा नाम लिख इसका जो अमृत के समान हो। भाई तू जहर मुक्त खेती कर रहा है तो एक अमृत जैविक नाम रख। तो मैंने उसी टाइम निश्चय किया, अमृत जैविक के नाम से एक ग्रुप बनाया था। मेरा 2009 में ग्रुप तैयार हो चुका था, लेकिन 2016 में जब मेरी एपीओ बनी नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड ने मेरा बहुत साथ दिया। नाबार्ड की भी मैं आज भी गड्डी ले रहा हूँ और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वो लेते भी हैं मेरे से। प्रोडक्ट काफ़ी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो काफ़ी स्टॉल लगाते हैं। जैसे पिछले साल अलेंटा मॉल में मेरा 10 दिन का स्टॉल था, तो वहाँ से मेरे हिसाब से 150-200 की जुड़े हैं कस्टमर मेरे चंडीगढ़ से, जिसे ऑनलाइन सामान बेचता हूँ मैं वहाँ पे। क्या क्या चीज़ें अभी इस एफपीओ के तहत आप यहाँ बेचते हैं? एपीओ के द्वारा जी, जैसे देसी बासमती का चावल है, ये देखो, ये हमारे बुजुर्गों की देन थी। 370 देसी बासमती थी, ये हमारे पास आज भी वही है। हम उसी को तैयार करने लगे, तरावड़ी बासमती को, और एक पाकिस्तानी बासमती के नाम से है। हम देसी खाने के लिए देसी चीज़ें देते हैं, भाई कोई केमिकल का प्रूफ भी ना आए और खाने में भी स्वादिष्ट रहे। क्या रेट होता होगा ये वाला बासमती? इसका 200 रुपये केजी मैं चावल सेल बेच रहा हूँ। 200 रुपये किलो? 200 रुपये किलो जी। महंगा तो सर, मेरी इल्ड भी तो कमाती है ना, तो महंगा तो रहेगा ही, क्योंकि शुद्ध है, पूरा शुद्ध है बिल्कुल जी। इसमें जैसे ये काव घी है जी, हमारा 2000 रुपये लीटर घी जाता है। तो ये सभी किसानों के पास, किसी के पास एक गाय है, किसी के पास 2 गायें हैं, तो हम इकट्ठा करते हैं, फिर प्रोसेस करके वो भी साफ़ करके देते हैं, लेकिन हम अपने घर पे भी दोबारा साफ़ करते हैं, तभी मैं ले आके सेल करते हैं।
अच्छा, इसमें लिखा है बिलोना, जी हाँ, बिलोना की है उसी ये। विधि से करते हैं पूरा ये तैयार। जैसे अपने पुराने बुजुर्ग करते हैं ना मटका विधि से, वही विधि है जिसमें। उसी से करते हैं जी। जैसे शक्कर है जी, ये इसका भी गुड़ का और शक्कर का भी हमारा गन्ना खुद का है किसानों का, 85 नंबर गन्ना है, उसी से तैयार करते हैं हम, तो उसी को ही मार्केट में वो कर रहे हैं। ये खांसी की दवाई बनाई है जी मैंने, 2 साल हो गए। इसमें क्या मिला? हल्दी हल्दी भी है जी, अदरक का रस भी है, काफ़ी चीज़ें, शहद भी है। और ये तो बी पोलन यहाँ पे ये- पड़ा हुआ ना, मधुमक्खी। ये बी से पोलन है मिलता जी, इसका तो मैंने जितने अपने देश के या कहीं के भी खिलाड़ी हैं वो भी यूज करते हैं इसको, क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटास और काफ़ी न्यूट्रेंट होते हैं। जैसे गूगल पे सर्च मारेंगे एक ऑटोमेटिक ही पता चले भाई चीज़ क्या है इसमें। ये यहाँ पे आलू रखा है क्या? ये पिछले साल थोड़ा ही लगाया था मैंने, 2-4 किलो आलू ले आया था बीज, तो ये ब्लैक आलू है, इसमें भी शुगर नहीं होती। तो काफ़ी वैरायटी हैं जो शुगर भरी हैं। जैसे अब की बारी मेरे पास शुगर भरी गेहूं भी है, अब की बार रिलीज हुई है पंजाब से, तो शुगर भरी गेहूं की भी वैरायटी तैयार कर रहा हूं मैं। और ये 5 जितनी भी चीजें यहाँ पर हैं, ये सारी जैविक तरीके से तैयार। जी जी जी, सारी चीज़ें जैविक तरीके से हैं जी। जैसे गुड़ है, गुड़ की भी मेरी टेस्टिंग रिपोर्ट भी है। जैसे सरसों के तेल की भी, हनी की भी मेरी टेस्टिंग रिपोर्ट होती है। खुद के भी शायद है, फिर भी टेस्ट करवाता हूँ ताकि आगे लेने वाला कस्टमर भी ताकि संतुष्ट हो सके भी कोई चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? कुछ चीजें तो हमने यहाँ पर दिखाई, और क्या क्या चीजें हैं जो आप लोग अपने देसी- SFPO के माध्यम से प्रोसेस कर रहे हैं और बेच रहे हैं? देसी गेहूं का आटा है जी, जी। जो मेरी गेहूं 8500 रुपये किलो बुक हो चुकी है, जी। तो उसका आटा है मेरे पास। मेरे पास 5 वैरायटियाँ देसी गेहूं की हैं, तो उन्हीं गेहूं का आटा तैयार कर रहे हैं हम। काफ़ी चीज़ें हैं हमारी। ये बताइए कि हम देख रहे थे आपके यहाँ ये बीज भी हैं, तो जो बीज तैयार करते हैं ये भी, क्योंकि जैविक खेती के लिए तो सिर्फ देसी बीज चलेगा। ये देसी बीज है जी, बिल्कुल। अभी FPO का टर्नओवर कितना पहुंच गया? मेरा 90-95 लाख के करीब टर्न हो रहा है जी। क्या लक्ष्य है आगे आपका? आगे लक्ष्य है क्योंकि मैं प्रोसेसिंग में जाना चाहता हूँ और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का वो है, और हम ऐसे ही चलाते रहेंगे क्योंकि 2019 में हरियाणा का बेस्ट अवार्ड ले चुकी है FPO मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आज आप राजेश खेड़ी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि कैसे वो जैविक खेती की तरफ बढ़े, किस तरह से उनकी जो संस्था है उसका जो नाम है ये अमृत जैविक, वो कैसे पड़ा, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। और एक ही चीज़ का लक्ष्य है कि कैसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए वो ना सिर्फ जैविक फसलें तैयार कर रहे हैं, बल्कि जैविक फसलों को तैयार करने के लिए जिन देसी बीज की ज़रूरत है उसको भी किसानों के साथ मिलकर तैयार करा के बाकी किसानों तक पहुँचा रहे हैं। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।